आपको पता है, इसीलिए बेटियां अपना दर्द कह भी नहीं पाती हैं, क्योंकि मजाक उन्हीं का बनना है, क्योंकि उन्हीं से पूछा जाएगा कि बताइए कौन था, बताइए डीएनए टेस्ट भी वही कराए। उस आदमी को पकड़ के ले आते, उसका हो जाता कुछ भी, जो भी टेस्ट होने थे उसका भी तो टेस्ट हो सकता है, उसका नार्को टेस्ट भी हो सकता है, उसने किया यानी नार्को टेस्ट की बात नहीं की कि इसका नार्को टेस्ट कर लो, बेटी बताए कि क्या हुआ था। कितना जलील करोगे बेटियों को, और वोट उन्हीं की लोगे। डिम्पल भाभी भी लड़की ही हैं, तो आपको ना थोड़ा डिम्पल भाभी की खूबसूरती पे चर्चा करते हो, डिम्पल भाभी के देवरों पे चर्चा करते हो कि मीटिंग में आए थे बहुत सारे देवर, और वो बेटी, वो भी तो किसी की बहन और बेटी है। तो अखिलेश भैया आप बांट कर देखेंगे, आप 70 साल के जो बूढ़े की आप बात कर रही हैं, कोई और आम दूसरी कास्ट का व्यक्ति होता तो शायद एक बार सोच लिया जाता कि 70 साल का है। 70 साल के दिमाग में भी बेटी के लिए वही गंदगी चल रही होगी, क्योंकि सीख कर ही वही आया। वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने सिखाया ही उसको यही है, लड़कियां की वस्तु मीन्स चीज़। आपने बेटी के सम्मान के बारे में उन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। हम क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की नगरी जिसे राम राज्य कहा जाता है, अयोध्या में इस तरीके से जो एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जो आरोपी हैं कुछ सपा के कुछ नेता पकड़े जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं हमेशा बेटियों के मामले में ये बोलती हूँ, कोई किसी भी पार्टी का हो, उनके नेताओं को सपोर्ट करने नहीं आना चाहिए। जब बेटी की बात आए तो मैं तो 4 कदम आगे बढ़कर बोल रही हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, बेटियों के साथ क्यों खड़े होना नहीं चाहते हैं? बेटियों की वोट आपको सबको चाहिए होती है। 50% आबादी की आप बात करते हैं, जब आप चुनाव में जाते हैं, एक एक माता बहन हमें वोट देना, पाँव छू छू के आशीर्वाद लेते हैं, फिर वो आशीर्वाद बाद में कहाँ चला जाता है। तो मैं सब पार्टियों के लिए बोल रही हूँ, और ख़ासकर समाजवादी पार्टी, जो मुझे लगता है वो नेताओं की कम गुंडा ही पार्टी थी। समाजवादी पार्टी कोई मेरे कहने से गुंडा पार्टी नहीं कह रही हूँ मैं। ज़मीनों पे कब्जा समाजवादी पार्टी के नेताओं का, बेटियों का बलात्कार हत्या समाजवादी पार्टी के नेता लिप्त। तो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश भैया हैं, जो बड़ा संसद में ढिंडोरा पीटते हैं, बहन बेटियों की बात करते हैं, और बाहर भी जब किसी और का मामला होता है, देखिए अपने मेरे राज्य का मामला और तेरे राज्य का मामला में नहीं फंसना है। इसमें बेटी की बात है तो आपको बेटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती अखिलेश भैया की कि उसका हाथ पकड़ के अपराधी का खींच कर लेकर आए और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजें? लेकिन नहीं, यहाँ भी वो मेरा आदमी है, वो तेरा आदमी है। बेटी का मर्म कभी समझोगे कि नहीं समझोगे? बलात्कार का दर्द, भाषा भी समझ आती है बलात्कार शब्द सुनकर। किसी बेटी को बिना उसकी इजाज़त के उंगली भी टच हो जाए तो नफरत होती है। आप सोच कर देखिए, बस में या जिस तरह से मैं बेटियों को देखती हूँ, उंगली भी किसी की टच हो जाए नफरत होती है हमें कि अरे इसका हाथ टच हो गया। उस बेटी को जिसको आप रौंदते हैं उसके बारे में आपको कोई दर्द नहीं आता है। तो मैं बोल रही हूँ कि अखिलेश भैया को उसके कान पकड़ के खींच कर लेकर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को मेरी नसीहत है, बेटी के पास फिर जब आप आएंगे कभी कि हमें वोट दीजिए, सुबह 5 बजे उठ के जो हमारी घंटियाँ बजाकर आप कहते हो पाँव छू छू के, दीदी आशीर्वाद दो हमें वोट दाना, फिर थप्पड़ लगेंगे आपको मुँह पे, बहन बेटियाँ आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएंगी। ये मेरा मैसेज है उन नेताओं को जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। ट्वीट करके कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद विचार करना चाहिए सरकार को। आपको पता है, इसीलिए बेटियां अपना दर्द कह भी नहीं पाती हैं, क्योंकि मजाक उन्हीं का बनना है, क्योंकि उन्हीं से पूछा जाएगा कि बताइए कौन था, बताइए डीएनए टेस्ट भी वही कराए। उस आदमी को पकड़ के ले आते, उसका हो जाता कुछ भी, जो भी टेस्ट होने थे उसका भी तो टेस्ट हो सकता है, उसका नार्को टेस्ट भी हो सकता है, उसने किया यानी नार्को टेस्ट की बात नहीं की कि इसका नार्को टेस्ट कर लो, बेटी बताए कि क्या हुआ था। कितना जलील करोगे बेटियों को, और वोट उन्हीं की लोगे। डिम्पल भाभी भी लड़की ही हैं, तो आपको ना थोड़ा डिम्पल भाभी की खूबसूरती पे चर्चा करते हो, डिम्पल भाभी के देवरों पे चर्चा करते हो कि मीटिंग में आए थे बहुत सारे देवर, और वो बेटी, वो भी तो किसी की बहन और बेटी है। तो अखिलेश भैया आप बांट कर देखेंगे, आप आँख खोल कर नहीं देखेंगे कि और मासूम बच्ची है, इतनी तो शर्म करिए। 11-12 साल क्या होता है बच्चा, आप सोच कर देखिए। उसको छुआ होगा जिसने, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर ही। आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? अखिलेश भैया की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सज़ा दिलवाएं, और यहाँ पे ज्ञान ना बघारें। यहाँ पर नेता ज्ञान बघारने ज़्यादा आते हैं, काम किसी को ज़मीन पे नहीं करना है। जाति क्यों पूछ ली,
खुद अपनी जाति दुनिया भर से पूछते घूमेंगे अखिलेश जी कि तुम बताओ तुम्हारी क्या जाति है, तुम यादव हो कि नहीं, तुम ब्राह्मण हो तो क्यों हो, तुम मुसलमान हो तो मेरे चहीते हो। ये सब अखिलेश भैया करें तो चलता है। और बलात्कार पे कोई उनसे 4 सवाल पूछ ले तो महान अपने आप को स्पष्टवादी बताने बैठ जाते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारे पूरे देश के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आप और हम सब सारी जिम्मेदारी लड़कियों पर ही थोपना चाहते हैं। बलात्कार भी आपका होगा, बताएंगी भी आप, सारी चीज़ें आप सबूत भी लेकर इकट्ठा करके आएंगी। वो पुरुष जिसने बलात्कार किया है और उस पार्टी का नेता जो उसका समर्थन कर रहा है, मैं तो बोल रही हूँ जो ऐसे अपराधियों का समर्थन करे उनको भी 10 साल की कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा मैम, अगर हम सपा की बात करें तो अखिलेश यादव जी यहाँ डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। उनके पिताजी जो थे वो इस तरीके से कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो क्यों जो हमेशा से सपा का जो बैकग्राउंड रहा है आरोपियों को बचाव के लिए रहा है? अब आप समझ गई, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जिसके पिताजी ये कहते हों लड़कों से गलती हो जाती है, बच्चों से, उसके बेटे ने क्या सीखा होगा? तो अखिलेश जी ने क्या सीखा? अखिलेश जी ने सीखा जो बलात्कारी आया है इसको बचाना है, इसको हम साइड में लेकर छुपाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हमारा आदमी है। क्योंकि पिताजी ने भी तो वही सिखाया है, जो बलात्कार कर रहा है वो तो लड़का बेचारा मासूम है, जिसका बलात्कार हुआ है वो मासूम नहीं है। तो पिताजी से जो सीखा अखिलेश भैया वही देश में फैला रहे। और मैं बोल रही हूँ कि गुंडाई पार्टी है वो, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत हमेशा खतरे में रही है जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। मैंने उत्तर प्रदेश में इतना काम किया है बेटियों के लिए, मैं बोल भी नहीं पाती थी। कोई अपनी तकलीफ, बलात्कार की बात कर रही हैं आप, घर में जो शोषण हो रहा है, बाहर जो ससुर और पति जो शोषण कर रहे हैं वो तक नहीं बता पाती थी बेटियां समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्योंकि मुसलमानों की भी राजनीति की रोटी सेकी है समाजवादी पार्टी ने। तो इसलिए ये भी नहीं कहना कि भाई मुसलमान कोई आवाज़ उठाएगा और पता चल जाएगा बेटियों का शोषण हुआ। क्या देवर ने, जेठ ने, ससुर ने शोषण नहीं करवाया अपने हलाला के नाम पर? कभी खड़े हुए बेटियों के साथ? तो ये तो इनका दोहरा चरित्र, क्या इनका तो एकमात्र यही चरित्र है कि बेटियों का शोषण करवाओ, करो और फिर उनको शेल्टर भी देने का काम करो अपराधियों को। मोहित खान के फैमिली मेंबर्स का ऐसा इंटरव्यू देखने को सामने मिल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सब राजनीति है, हमारे मतलब जो है वो 70 साल का बुजुर्ग है मोहित खान, उसे फंसाया जाए। कोई और कहता ना 70 साल का बुजुर्ग तो मैं मान लेती। मुसलमान 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का बलात्कार कर सकता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि इनको इनके दिमाग में सेक्स के कचरे के अलावा कुछ और भरा ही नहीं जाता है। इनको सिर्फ बहन बेटियों को सेक्स करने की चीज़ है यही सिखाया जाता है। इसलिए वो 70 साल के जो बूढ़े की आप बात कर रही हैं, कोई और आम दूसरी कास्ट का व्यक्ति होता तो शायद एक बार सोच लिया जाता कि 70 साल का है। 70 साल के दिमाग में भी बेटी के लिए वही गंदगी चल रही होगी, क्योंकि सीख कर ही वही आया। वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने सिखाया ही उसको यही है, लड़कियां मीन्स सिर्फ सेक्स की वस्तु, मीन्स चीज़। आपने बेटी के सम्मान के बारे में उन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। इसलिए वो 70 साल का भी गंदा दिमाग ही चला रहा है बेटी के लिए। मैम, सिर्फ मदरसे में 2 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके और फिर वो अनपढ़ ही रहे मोहित खान जी, तो क्या समझे, मतलब कि शिक्षा भी नहीं है उसके पास और एक तरीके से मतलब नेता भी बना दिया गया उसे, और फिर बलात्कार कर रहा है तो उसको डिफेंड भी कर रही है सपा पार्टी। देखिए, अनपढ़ को नेता बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ा लिखा नेता बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश हित में कोई काम कर रहा है, स्वागत है। अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई किसी गांव से आता हो, किसी शहर से आता हो, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। बेटी का बलात्कार करने वाले के साथ आप खड़े हो जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत है। ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। बेटी के मामले में वो मोहित खान चाहे अनपढ़ था, चाहे पढ़ा लिखा था, चाहे बाहर फॉरेन कंट्री से आया था, चाहे भारतवासी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। बेटी को न्याय कैसे दिलेगा? बेटी को न्याय कौन दिलवाने आएगा? बेटी के बारे में बात, ये तेरी स्टेट का, मेरी स्टेट का, तेरी जाति का, मेरी जाति का बेटियों के मामले में नहीं करने दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से अखिलेश भैया तक संदेश दे रही हूँ कि आप इस तरीके के जो आपके गुंडे, जो आपने खुद पाले हुए नेता बनाए हुए हैं, आप जानते हैं मोहित खान किस तरीके का गंदा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, आप खुद जानते हैं। अखिलेश जी खुद पहचानते हैं अपनी पार्टी के एक एक नेता को कि कौन ज़मीन कब्जाता है, कौन बेटियों पे नज़र रखता है। आप बाहर निकल कर आइए अखिलेश भैया, आप बेटियों के लिए थोड़ा बाहर आवाज़ उठाइए। भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी, आपकी कोई खुद की जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ सरकार पे थोप। मोहित खान आपका नेता समाजवादी पार्टी का, और बलात्कार करे वो और जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, जवाब तो आप ही से लिया जाएगा ना कि आप बताइए आपका नेता, और आप छुपाते भी घूम रहे हो उसको कि 70 साल का बता के डिफेंड कर रहे हो। भाई वो मुस्लिम है, उसके दिमाग में कचरा यही है।
आप समझिए, वो 70 साल का बुढ़ा हो, 90 साल का होता, मैं तब भी मानती बलात्कार कर सकता था। होता नहीं होता, कोशिश करता, क्योंकि उसके दिमाग में लड़की के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि लड़की मीन्स इनके साथ सिर्फ सेक्स करो, बच्चे पैदा करो। यहाँ पे भी जो है इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नाम देख के, क्योंकि मोहित खान है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है, घर तोड़ा जा रहा है। क्या और सारे अपराधियों पे अंकुश लगते नहीं देखते हैं उत्तर प्रदेश में? आंखें बंद हैं क्या? चाहे वो विकास दुबे हो, एनकाउंटर में मारा गया कि नहीं मारा गया, और मैं दुनिया भर की अगर चर्चा करना चाहूँ अपराधियों की, योगी जी और मोदी जी कभी जाति में बिलीव नहीं करते हैं, अपराधी को देखते हैं, कौन अपराध कर रहा है। अपराध अगर आपका व्यक्ति कर रहा है और उसका नाम मोहित खान है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई शर्मा होता, वर्मा होता, कोई शर्मा वर्मा लेकिन साथ में खड़ा नहीं होता उसके, कोई शर्मा वर्मा आता नहीं साथ में कि नहीं नहीं क्योंकि शर्मा से बचाया जाएगा। नहीं, यही है आपकी राजनीति। मुसलमान अपराध करेगा, आप उसे बचाओगे और उसकी राजनीतिक रोटियां सेकोगे और मुसलमान को कहोगे तुम अपराध करते रहना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ और वोट मुझे ही देते रहना। तो ये वोटों की राजनीति आप कर रहे हैं अखिलेश जी, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। महिला लीडर्स की अगर हम बात करें, जैसे एक टाइम पे प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, डिम्पल यादव जी भी हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी कोई मतलब बयानबाजी सामने देखने को नहीं मिलती है एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए। देखिए, स्कूटी पे बैठ के तब जाएंगी प्रियंका दीदी जब कोई भारतीय जनता पार्टी का राज्य होगा, तब जाएंगी कि अच्छा उसका व्यक्ति था, अच्छा उसका व्यक्ति था तो चलो स्कूटी पे भी बैठ के जाऊंगी, कानून भी सारे तोड़ दूंगी, लेकिन भाई मेरे को तो बेटी को न्याय दिलाना है, क्योंकि बेटी हैं, लड़ भी सकती हैं, इस बेटी के लिए नहीं लड़ सकती हैं। डिम्पल भाभी भी महिला ही हैं, और मैं इससे भी ऊपर जाकर बोल रही हूँ कि जब भी किसी बेटी की बात आए तो सांसद किसी भी पार्टी की हूँ, एमएलए किसी भी पार्टी की हूँ, काउंसलर किसी भी पार्टी की हूँ, ये संवेदनशील मुद्दा है। इस पे हर एक महिला को खड़े होकर कहना चाहिए गलत हुआ, और अपराधी कोई हो फांसी पे चढ़ाइए उसको, कहना तो यूं चाहिए। इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा वाला जो महिला नेता है उनके बारे में बोल रही हूँ, कोई भी हो, सबको बाहर आके एकजुट होके एक सुर में कहना चाहिए, क्योंकि मेरा पति उसको बचाने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो अपने पति के साथ खड़ी हो जाऊंगी, जब कहीं और का मामला होगा तो मैं महिला बन के आ जाऊंगी। ये सब नहीं चलेगा। जनता आपको देख रही है, जनता समझ रही है कि बेटियों के मामले में भी आप विभाजन करते हो, ये मेरे राज्य का था, ये उसके राज्य का था, ये उसकी पार्टी का था, ये उसकी पार्टी का था, तो कम से कम बेटियों के मामले में तो संवेदनशील होइए। महिलाओं को तो संवेदनशील होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम सब महिलाएं संवेदनशील हो जाएं ना, अगर हम सभी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाएं, तो हमें इन पुरुषों की, ये जो निकम्मे पुरुष जो बैठे हैं जिनकी पार्टियों के लोग बलात्कार करते हैं और वो फिर चैन की नींद अपने घर में सुला लेते हैं, उनके ऊपर बड़ा अंकुश लग जाएगा। महिलाओं को बाहर आना चाहिए। मैम, अगर हम अयोध्या की बात करें तो वहाँ की जनता ने जिस तरीके से अवधेश प्रसाद को वहाँ का सांसद बनाया, उस राज्य में इस तरीके की घटना होना और 2-3 महीने तक रिपोर्ट भी ना लिखी जाए, जब बच्ची प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो इसमें आप कितनी प्रशासन की गलती मानते हैं, कितनी अवधेश प्रसाद की गलती मानते हैं? देखिए, अवधेश प्रसाद जी की तो सबसे बड़ी गलती, मैं हमेशा इसीलिए आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाती हूँ कि जब भी बेटी के साथ कुछ अन्याय हो, आप सांसद को, वहाँ के विधायक को और निगम पार्षद को, तीनों की जवाबदेही तय कर दीजिए। आप जवाबदेही तय करेंगे कि अगर ये हुआ तो आपकी कुर्सी जा सकती है, आपकी सदस्यता भंग हो सकती है, आपका एमएलए कुर्सी छीन सकती है, आपकी निगम पार्षद की कुर्सी, आप ये करके देखिए। अगर वो महिलाओं की खुद ही सिक्योरिटी ना करते घूमे तो देखिए आप। लेकिन जवाबदेह कोई नहीं है। प्रशासन का बड़ा रोल इसलिए बनता है, सबसे पहले विक्टिम प्रशासन के पास जाता है। प्रशासन को चाहिए दाएं बाएं नहीं देखना, आपको सबसे पहले विक्टिम को एक राहत देनी है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो, दूसरी राहत देनी है कि उन सब लोगों को जो उसके साथ आए हैं उन सब की बात सुने और उनको इतना आश्वासन दिया जाए कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बड़े से बड़ा कोई तुर्रम खान तोप हो, अरेस्ट होगा और तुरंत होगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अवधेश जी तो जय श्री राम, इधर सुनिए, अयोध्या से सांसद बने हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। जो जय श्री राम बोलने में शर्मा रहा है, जिसे जय श्री राम बोलने में यहाँ पर मुंह पे ताला लग जाता है, वो बेटी की बात करेगा। किससे आशा कर रहे हैं आप लोग?
लेकिन मैम अयोध्या में जो है बच्ची के कहा जा रहा है कि जो प्रशासन है उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखी उसकी 2 महीने तक, जब बच्ची प्रेग्नेंट होगी, तो आप इसमें चाहती कि प्रशासन के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पे? ऐसा निर्भया के समय से जब हमने निर्भया के लिए पूरी आवाज़ उठाई और निर्भया के 4 दरिंदों को हम जब तक फांसी पर नहीं चढ़ गए आवाज़ बुलंद रखी हमने, वरना शायद उनका वकील बचाने की कोशिश में लगा हुआ था और बचा के भी ले जाता। उनमें से एक छूट भी गया था क्योंकि वो नाबालिग की वजह से। मैं बोल रही हूँ कि प्रशासन जो भी है, प्रशासन का जो व्यक्ति ऐसी हरकत करता है, छीन लीजिए उसकी कुर्सी, कर दीजिए उसे डिसमिस, 2-4 को डिसमिस करिए, सारे अधिकारियों के कान उमड़ जाएंगे। मैं तो योगी जी से भी कह रही हूँ, ले लीजिए कड़े एक्शन, आप तो कड़े एक्शन लेने में माहिर हैं, ले लीजिए ऐसे एक्शन 2-4 ऐसे अधिकारियों पर भी। और सांसद के लिए तो हमारी संसद भी है ना, उनको कहना चाहिए कि तुम्हारी कुर्सियां छिनेंगी, कोई भी सांसद हो, अगर तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी चीज़ होगी तो संसद सदस्यता जाएगी। आप ऐसा करके देखिए, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। तो मैं आखिरी सवाल में लेना चाहूँगी, आप भी एक महिला हैं और जो रेप जिसके साथ हो 12 साल की बच्ची है, क्या सज़ा होनी चाहिए एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति के साथ, जो आरोपी, क्या सज़ा उसके साथ होनी चाहिए? वैसे तो फांसी भी दे दी जाए तो कम ही है, 50 बार उसे फांसी पे लटका दिया जाए मेरे लिए तब भी कम ही लगेगा, क्योंकि बेटी का न्याय नहीं है, वो सिर्फ सज़ा मिल रही है उसको। बेटी के साथ तो अन्याय हो चुका है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आता है जब अपराधी को सज़ा मिल जाती है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ। और मैं उस बेटी को भी कहना चाहती हूँ, ऐसी तमाम बेटियों को कहना चाहती हूँ, इससे घबराएं नहीं, इससे डरें नहीं, अपनी आवाज़ भी बुलंद रखें। और सब बेटियों के साथ अगर सारी देश की बेटियां खड़े होने लग जाएं तो शायद ऐसे अपराधियों पर, ऐसे अधिकारियों पर, सब पर अंकुश लगेगा। और सरकार की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो जो सांसद है जो जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, वो बेटी जिंदाबाद कैसे बोलेंगे? लेकिन अभी अगर वो आ जाए ना प्रियंका दीदी और कहें मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनके साथ वो लड़ सकती हूँ वाले नारे लगाने लग जाएंगे, लेकिन अपने जो क्षेत्र की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है उसको न्याय दिलाने नहीं जाएंगे। धन्यवाद शब्द।